नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। अड़ी में कुछ घंटों बाद जब अमेरिका में तारीख बदलेगी और उसी वक्त भारत के लिए अमेरिकी बाजार में चुनौतियां भी बदल जाएंगी। बल्कि इसको अगर सरल भाषा में कहें तो यह चैलेंज डबल हो जाएगा, क्योंकि तब भारत के प्रोडक्ट्स पर लगने वाला 25% टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। वजह आपको पता है, ट्रंप का वो बेतुका और बिना आधार का फैसला जिसमें वो भारत को यूक्रेन में हो रहे रूस के हमलों का जिम्मेदार मानते हैं और भारत को धमकी देते हुए कहते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, जबकि इसी आधार पर चीन के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। रूस से ही गैस खरीदने वाले यूरोप के लिए भी वो चुप्पी साध जाते हैं। खैर, अब सवाल टैरिफ लगने का नहीं है, सवाल है इस चुनौती से पार पाने का, सवाल है भारत के स्टैंड का और सवाल है कि ट्रंप प्रशासन को उनके इस डबल स्टैंडर्ड की काट निकालने का। ट्रंप प्रशासन के आज अड़ी में बात इसी की होगी। सबसे पहले आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की एक यहां पर बाइट सुनाते हैं। उनका भी वही बेतुका लॉजिक जो उन्होंने टैरिफ को लेकर अभी हाल फिलहाल दिया है। तो मतलब ये लॉजिक सुन रहे हैं आपकी, रशिया की इकोनॉमी ना बढ़ जाए, रशिया के लोग ज्यादा अमीर ना हो जाएं, इसलिए भारत पर टैरिफ लगा दिया है। हालांकि भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये दुनिया में सभी आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दबाव कितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ाते जाएंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मोदी के लिए देशवासियों का हित सर्वोपरि है। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी मंत्र भी दिया है इससे निपटने के लिए। आइए आपको वो दोनों बयान सुनवाते हैं। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी। और अब इसके बाद अड़ी के सवाल, क्या भारत ट्रंप के टैरिफ की काट ढूंढ चुका है? ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत पर क्या कोई असर होगा? कितना होगा? क्या ट्रंप भारत विरोधी सलाहकारों से घिर गए? इस पर बात करेंगे, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है टैरिफ वॉर से जुड़ी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ट्रंप के आगे नहीं झुके पीएम मोदी। जर्मन पत्रिका FAZ का दावा, ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, पीएम मोदी ने ट्रंप से नहीं की बात। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने मोदी को फोन किया था, यह एक जर्मन पत्रिका ने दावा किया है, और एक नहीं 4 बार फोन किया था, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। मनीष झा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, बताइए जरा क्या जानकारी है इस बारे में। बिल्कुल गौरव, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फोन करेंगे और बातचीत नहीं होगी। ये अपने आप में सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा जर्मनी की एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका कर रही है, और उनका कहना है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए व्हाइट हाउस से 4 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉल लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात नहीं की। अब अगर इसको देखें तो मुझे याद है कि जून में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, जिस वक्त G7 के लिए प्रधानमंत्री मोदी कनाडा गए थे, और उसके बाद से सार्वजनिक तौर पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। और इस दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के 3 दर्जन से अधिक बार सीज फायर का दावा कर चुके थे। लेकिन इसके बरक्स में अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन मनीष, क्या जर्मन पत्रिका ने यह भी कहा है कि इन फोन कॉल्स का मकसद क्या था? क्या टैरिफ जब वो अनाउंस कर चुके थे उसके बाद उन्होंने किया? और 4 बार फोन नहीं लेने का मतलब क्या प्रो चाइना पॉलिसी की तरफ भी इशारा कर रही है पत्रिका? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पत्रिका ने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में लगभग यूरोप के सभी देश आ गए हैं, हाँ। या दुनिया के ज्यादातर देश आ जाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं झुके। और ये बात सही है कि आप देखिए कि अमेरिका का हंटर चालू है, और जापान से लेकर कोरिया तक हो, और या फिर यूरोप के देश तो किस तरीके से लाइन में लगे थे वो तो सब पूरी दुनिया ने देखा जब जेलेंस्की से मिल रहे थे कि सब किस तरह से लाइन में लगे थे। इस बीच में एकमात्र देश भारत था जो ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुका। और इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया के नेता उनको फोन कर रहे हैं, उनको फोन से बात करना चाहते हैं। उसके ठीक उलट जो ये जानकारी आ रही है, ये अपने आप बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी है। ये अलग बात है कि इसका मतलब क्या ये भी निकाला जाए कि अमेरिका और भारत की जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि 4 बार उन्होंने कोशिश की, राष्ट्रपति ट्रंप ने और प्रधानमंत्री नहीं बात कर रहे। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ के टेंशन ने वो दीवार खड़ी कर दिया है इस वक्त कि हमारे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बातचीत नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच एक जर्मन समाचार पत्रिका ने बड़ा दावा किया है, और वो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन फोन पर नहीं आए, वो उनसे बात नहीं की पीएम मोदी ने। अब इसका क्या मतलब है, ये विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन अब देखिए, इसी टैरिफ वॉर के पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से डॉली शर्मा जुड़ चुकी हैं, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आलोक पुराणिक जुड़ चुके हैं, चाइना से युक्तेश्वर कुमार जी जुड़ चुके हैं। हालांकि उनका दिल भारत में ही बसता है, लेकिन इस वक्त वो चाइना में है और उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में अमेरिका से हमारे साथ एक और पैनलिस्ट पूर्णिमा नाथ जुड़ रही होंगी, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जल्दी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जर्मन पत्रिका के इस दावे पर क्या कहना है आपका? देखिए, फाइनली ये जर्मन पत्रिका का जो दावा है उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन देगी या नहीं देगी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस रिटोरिक के ऊपर चर्चा अलग विषय है, बट ये बात बहुत क्लियर है, पीएम मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है बार बार कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, भारत के कृषि क्षेत्र के इंटरेस्ट, भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट हैं और एमएसएमई, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम एज ए सॉवरेन नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट में, बहुत अच्छी बात है गोपाल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समझौता किसी से करना भी नहीं चाहिए। हम क्यों समझौता करेंगे भाई, हम 140 करोड़ के देशवासियों के लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन फिर गोपाल जी ये बताइए कि आपकी सरकार ने इसका क्या तोड़ निकाला है? क्योंकि देखिए, नोएडा हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, या फिर पंजाब की मार्केट हो गई, या फिर कानपुर का लेदर मार्केट हो गया। आप भी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी तो झटका लगने जा रहा है, ऑर्डर्स कैंसिल हुए पड़े हैं। क्रिसमस के जो ऑर्डर अभी से 2-3 महीने पहले हो जाते थे, वो ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन से आउट हो जाएगा इंडियन सामान। तो हमारी सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए, या जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए क्या तोड़ निकाला है ताकि उनकी नौकरियों पे खतरा ना आए और ताकि उनके जीवन यापन का सिलसिला जो है चलता रहे? देखिए, 2-3 बातें हैं। जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज कुछ डिसीजन लेती है, उसके ऊपर सबके ऊपर दूसरे कंट्री, अब चाहे अमेरिका क्या डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर पूरा भारत का कंट्रोल नहीं है। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय, इसलिए मैं आपके सामने कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दूं। आज आरबीआई के गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टैरिफ से दिक्कत होगा उनके साथ हम खड़े हैं, उनको उनके सपोर्ट में हमें क्या चीजें करनी है उसके लिए आरबीआई पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार ने भी ऑल्टरनेटिव एक बात पीछे भी कही थी
कि हम एक इक्वलाइजेशन फंड भी बना सकते हैं सब्सिडाइज करने के लिए। अगर उन ग्लोबली हमारी कुछ इंडस्ट्रीज को इस टैरिफ का नुकसान होता है तो डोमेस्टिकली हम अपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम करने के तरीके निकाल सकते हैं, चाहे उसको एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से कर सकते हैं। यह दूसरी बात है और करेंगे। सरकार ने कहा है कि हम इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, हम फंड बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी। तीसरी बात भी नहीं, पूरा महत्वपूर्ण बात है गौरव जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तीसरा बात है सरकार क्या कर रही है उसके लिए ग्लोबली अदर कंट्रीज भी हैं। हमने यूके के साथ एग्रीमेंट किया है, बहुत अच्छा बेनिफिट की तरह से देश के लिए अच्छा बेनिफिट, उसमें मार्केट खुल रहा है, एक्सेस मिल रहा है। हमने जर्मनी के साथ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं। रशिया से अगर आज मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, आपको बता दूं कि रशियन ऑयल जो हमने परचेज किया है डोमेस्टिकली, ऑलमोस्ट वी हैव सेव्ड 33,000 करोड़ डोमेस्टिक वो जो करेंसी के रूप में। तो वो 33,000 करोड़ आपने बचाया। हमने मार्केट को स्टेबलाइज किया। मैं डॉली शर्मा के पास जाऊं, जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए। वो 33,000 करोड़ जो बचाया वो इधर आएगा क्या, जिनके बिजनेस पे खतरा आ रहा है? नहीं, सरकार जरूर इन चीजों को ध्यान में रखेगी। ऑलरेडी अगर पूरी इकोनॉमी में अब सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम डोमेस्टिकली जीएसटी के रेट को कम करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है गोपाल जी, समझ गया मैं समझ गया, जल्दी से आता हूं आपके पास। लेकिन डॉली शर्मा हमारे साथ कांग्रेस हैं। डॉली शर्मा, देखिए सरकार चिंतित भी है, सरकार एक्ट भी कर रही है, सरकार यहां पर लगातार सोच भी रही है और आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है, सरकार भी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है सरकार के इस कदम से? क्योंकि आज रात 12 बजे जैसे ही बजेंगे अमेरिका में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें ऊपर आपको हाउडी मोदी नजर आ रहा होगा, अब की बार ट्रंप सरकार, और नीचे वो बच्चे वो भारतीय नागरिक जो हथकड़ियां डाल डालकर एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद भी भेजे गए हिंदुस्तानी नागरिक, जिस पर और देशों के छोटे देशों के राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने जिस पर सख्त कदम उठाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। नंबर 1, बीजेपी की जो विदेश नीति है वो विदेश में तो ताली है और देश में खाली है। कैसे? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय जीएसपी आपको पता होगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसके तहत भारत में 3500 प्लस 3,500 प्लस प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिना ड्यूटी के बिकते थे, उन पर कोई ड्यूटी नहीं थी। आज क्या हो रहा है? नमस्ते ट्रंप कर लिया, ताली बजा ली, अब की बार हाउडी कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, और उसके बाद देश ने क्या देखा? 50% टैरिफ। तो ये क्या हुआ? करोड़ों का, लाखों करोड़ों का नुकसान। मैं ये पूछना चाहती हूं, भारत का अमेरिका को निर्यात 2023 में लगभग $77 बिलियन था। अगर 50% टैरिफ से औसतन 25% बिक्री भी गिरी तो ये $20 बिलियन अनुमानित 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुमानित झटका होगा। यह झटका किसे होगा? यह हमारे किसानों को होगा, यह टेक्सटाइल्स और जेम्स और ज्वेलरी के उद्योगों को होगा। आपने बहुत खूब बताया, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे, अभी दिवाली के ऑर्डर्स नहीं है, और लाखों मजदूरों की नौकरियां इसमें जाएंगी। हमारे यहाँ के एमएसएमई जो पिछले 8 साल में पहले ही 48% एमएसएमई शट हुए हैं, बंद हुए हैं पिछले 8 सालों में, उनके लिए इन्होंने देश में क्या कर दिया? अच्छा, आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स को फर्क पड़ेगा। आपने कहा डॉली जी, आपने कहा एक्सपोर्टर्स को फर्क पड़ेगा। मैं काम करता हूं, उन्हीं से सुन लेते हैं ना कि उन पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं 2 रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। गोपाल जी, अभी आपको बोलना है, अभी और भी पैनलिस्ट है। गोपाल जी, अभी इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक सब डिस्कस करेंगे। बड़े दिग्गज बैठे हैं, चीन और अमेरिका से लोग हैं भाई हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत के पास विकल्प कौन कौन से हैं, कैसे टैरिफ से निपटेगा भारत। दिखाइए जरा पीसीआर, वो यहां पर रिपोर्ट, वो ग्राफिक्स दिखाइए। विकल्प नंबर 1, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, घरेलू मांग और उत्पादन बढ़ाना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं स्वदेशी के नाम पर। विकल्प नंबर 2, नए मार्केट की खोज, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के नए देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर काम हो सकता है। विकल्प नंबर 3, RIC मॉडल, जो जियोपॉलिटिकल इशू भी बन चुका है, भारत, रूस और चीन के बीच व्यापार को और मजबूती।
विकल्प नंबर 4, एससीओ से सहयोग। प्रधानमंत्री जा रहे हैं एससीओ मीटिंग में। एससीओ से सहयोग, सदस्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर टैरिफ की काट निकालना। और विकल्प नंबर 5, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटो पार्ट्स, जिन पर सबसे ज्यादा असर आएगा उन उद्योगों को राहत दी जा सकती है। जल्दी से पीसीआर में रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो हमने एक्सपोर्टर से बात की है उनका क्या कहना है जरा दिखा दीजिए, फिर जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास। जो कुल मिला के हमारे ट्रम्प टैरिफ में 50% लगने जा रहा है, इससे एक बार तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। यानी कि गारमेंट उद्योग काफ़ी कुछ अमेरिका पे जो जाता है उसका असर पड़ेगा। और राजस्थान का खासकर 20% एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए है, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा योगदान है, इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। बट मेरे को ये लगता है कि अगले 6 महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी जीएसटी का भी एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, उसको देखते हुए इन सब चीज़ों में अगले 6 महीने में हम इसको काबू कर लेंगे और डेफिनेटली हम इसको पार पाके दूसरी कंट्रियों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के राजस्थान को, राजस्थानी पूरे इंडिया को इससे आगे लेके जाएंगे और इससे पार पा लेंगे। फूड एग्रीकल्चर के मशीन के स्पेयर्स हम बेचते हैं। ये मशीन सब हमारा वहाँ बनने वाली कंपनियों अपने में अपने ये पार्ट्स यूज करते हैं, तो उसको ये महंगा पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगा। हमारे कंपटीशन में चाइना है, तो वहाँ से उसकी टैरिफ उसको कम लगाया है यूएस ने, तो 20% जैसा कम है टैरिफ चाइना का, तो वो हमें थोड़ा महंगा पड़ेगा और हमारे बिजनेस बंद हो सकते हैं। लेकिन इनिशियली स्टेज पे ये सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद भारत के पास जो स्किल है और राजकोट की जो इंजीनियरिंग में जो स्किल है वो मेरे ख्याल से किसी और के पास नहीं है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगा यूएसए को। आलोक जी, अब आपके पास आऊंगा मैं। एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि असर पड़ेगा शॉर्ट टाइम में, लेकिन बाद में वो एक चीज जोड़ देते हैं कि नहीं, धीरे धीरे हम इसको मेकअप कर लेंगे और हमारी स्किल या हमारा जैसा बाजार जैसा हमारे पास है या जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है वैसा कहीं और विकल्प नहीं है। आपका क्या मानना है सर? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये युद्ध है, कोई शादी नहीं कि हम कोई विकल्प करके चुन के कर रहे हैं कि शादी करे कि ना करे। भाई, आपके घर में कोई घुस के आपको मार रहा है, आपको एक पोजीशन लेनी है, आपको लड़ाई करनी है। उसमें लड़ाई में नुकसान तो पक्का होता ही है, नुकसान उनका भी है, नुकसान हमारा भी है। अब सवाल है कि हमारे नुकसान का लेवल क्या है। एक बात बहुत साफ समझिए, $87 बिलियन का करीब एक्सपोर्ट है और इसमें से $60 बिलियन के एक्सपोर्ट पे असर पड़ने वाला है। आप ये मान के चलें कि $60 बिलियन पूरा की पूरा नहीं होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो। ये हमारे आज के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का 10% से कम बनता है। तो बड़े लेवल का क्राइसिस कोई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल संकट में गिर जाएंगे। मुझे याद है 1998 में मैं पत्रकार था, जब हुआ था साहब परमाणु वो धमाके हुए थे तो सैंक्शन आ गए थे। उस वक्त इंडिया के पास $29 बिलियन था और उस वक्त भी मुकाबला किया था, हम लोग दोबारा निकल के आ गए थे। तो ये आपने कोई जंग ऐसा नहीं कि चुन के लड़ी है, ये आपके घर में घुस के कोई मार रहा है, जंग नहीं। लेकिन आलोक जी ये आपने बड़ी अच्छी एक पूरी पिक्चर खींच दी और मैं सहमत हूं कि जंग है तो लड़ना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। नुकसान कितना भी हो, सरेंडर तो हम कर नहीं सकते, लेकिन नुकसान कितना होगा ये तो बता दीजिए, और किस सेक्टर को होगा, और अभी शॉर्ट टर्म में क्या नुकसान होगा। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि ज्वेलरी सेक्टर में नुकसान है, भयंकर नुकसान है। टेक्सटाइल सेक्टर में है नुकसान है, भयंकर नुकसान। ज्वेलरी सेक्टर में करीब 1 लाख से ज्यादा के रोजगार पे नुकसान आने की संभावना है। तो अब कुल मिला के जैसा कि अभी तमाम बातचीत आ रही है कि इतने पैसे अगर हमारे पास हैं तो कुछ इनको भैया सब्सिडी दी जाए, कुछ रोजगार भत्ता दिया जाए। तो मतलब ये अगर पैसे हैं तो कुछ इनकी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि संकट में है और संकट बड़ा अभी उतना गहरा नहीं होगा। लेकिन अब हमें यह भी नहीं पता कि युद्ध चलना कितना है। आपने बड़ी खतरनाक रिपोर्ट ये दिखाई, मुझे पता नहीं कितनी सही है, कि 4 बार ट्रंप बात कर रहे हो और यहाँ से बात नहीं हो रही। तो इससे आशंका मुझे लगती है कि अब चीजें और गहराएंगी। नहीं सर, ये एक जर्मन पत्रिका का दावा है और हमने उसी के हवाले से चलाई है, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है और इस पर देखना होगा कि क्या रिएक्शन ऑफिशियल आता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अपने 2 जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाऊंगा। बात पूरी कर लीजिए।
मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि अभी तो सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं हो रही है। अभी सॉफ्टवेयर आईटी पे अगर झंझट शुरू हो गया कि उन्होंने कुछ और रूल्स रेगुलेशन लगा दिए तो वो एक अलग संकट पैदा होगा। तो मेरा मानना इसमें ऐसा है कि बात तो हर हाल में होनी चाहिए, फर्मली होनी चाहिए, और अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नहीं, अब पता नहीं है डॉट्स कितने कनेक्ट होते हैं सर, लेकिन क्योंकि अभी हमने एक खबर और देखी है कि अमेरिका से एक टीम आ रही थी ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, उसका दौरा भी रद्द हो गया। तो जो ये जर्मन पत्रिका दावा कर रही है वो भी कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करती है। पूर्णिमा नाथ जो कि रिपब्लिकन पार्टी से ही है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ही है, पूर्णिमा नाथ ये क्या हो रहा है? क्या कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया है? और क्या ट्रंप बिल्कुल भारत विरोधी सलाहकारों से घिर गए हैं? क्या कर रहे हैं ये? और ये जो 50% टैरिफ है इसका अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा क्या? Thank you so much, Gaurav ji. I appreciate you having me. This is such a confusing diplomatic situation. ये कभी किसी ने ना देखा है, और I'm pretty sure कभी आपके चैनल ने, ना इंडिया ने, ना अमेरिका ने कभी ये देखा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और डिफेंस ऑफ हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उनके जो सेक्रेटरी है पीट हेगसेथ, वो लोग बात कर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को रीनेम करवाने का टू डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये जोक नहीं है, वो इन्होंने ये बताया कि नेक्स्ट वीक में शायद ये रीनेमिंग हो गया। आपको बताऊं कि अमेरिका की सरकार में ये बात चल रही है कि रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर दिया जाए। एब्सोल्युटली सर, ये कोई बनी बात नहीं है। काफी सारे क्लिप्स चल रही है, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आई टेल यू व्हाई। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बताया है कि 1947 में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एक्चुअली रीनेम करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उन्होंने ये कहा गया था रीनेम इसलिए करा जाना चाहिए क्योंकि उससे पहले अमेरिका का जीत काफी थे, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल टू मच डिफेंस इज नॉट टू मच। दिस इज टू मच डिफेंस। हमें ऑफेंस भी करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, आज तक हम अमेरिका क्या कर रहे थे? आप कभी वॉरशिप भेज दे रहे हैं वेनेजुएला के पास, कभी वॉरशिप भेज दे रहे वहां पे आपके रशिया के पास, एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। तो ये ऑफेंस नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बेसिकली जो अनस्पोकन था अब तक, जो कह रहे थे कि हमें डिफेंसिव एक्शन लेनी है, अब it's no longer exist at this point of time, unfortunately, sir. So department what I am asking, पूर्णिमा जी बिल्कुल लाइन पर रहते हैं, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंडर दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका को नुकसान होगा? क्योंकि कई रिपोर्ट्स कह रही है कि वहां भी महंगाई बढ़ जाएगी और ये अमेरिका को हिट करेगा, केवल भारत को हिट नहीं करेगा। इंडिया के साथ हम जो व्यापार है यूनाइटेड स्टेट्स की, इट्स नॉट टू द पॉइंट दैट अमेरिका इज गोइंग टू गेट हिट टू मच। आपने पीटर नबारो का क्लिप देखा है जहां पे वो क्वेश्चन पूछा था उनको कि आप चाइना के ऊपर दबाव क्यों नहीं लगा रहे हो, बार बार इंडिया को सिंगल आउट क्यों कर रहे हो? इट्स बिकॉज चाइना के ऊपर दबाव ज्यादा लगाएंगे, उनको पता है अमेरिका इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। हमारा सप्लाई चेन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना इज एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी, इंडिया इज नॉट। Right? India is not really depending on export at all. It's a consumer-based economy. अभी इंडिया के साथ obviously हमारी बात तो चल रही थी ना कि $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए, हमारा ट्रेड रिलेशनशिप इंक्लूड करा जाए, इंक्रीज करा जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को अगर सॉवरेंटी गिरवी रख के वो काम कराना है तो इंडिया क्यों मानेगा? मेरे ख्याल से अपने सॉवरेंटी, अपने फ्रीडम, बिल्कुल नहीं मानेगा मैम। क्यों मानेंगे? हम क्यों मानेंगे और किस कीमत पे मानेंगे? क्यों मानेंगे हम? क्यों मानेंगे? और ट्रंप होते कौन है? हमारे देश की आर्थिक नीतियों को अपने दबदबे से और प्रेशर से बदलवाने वाले और चलाने वाले। युक्तेश्वर कुमार जी हमारे साथ हैं। युक्तेश्वर कुमार जी, चाइना ने भी ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है और ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच ट्रंप के इस फैसले के बाद थोड़ी नजदीकियां आई हैं। अभी उनके अब वो टाइमिंग के हैं, टैरिफ की वजह से तो नहीं आए थे, लेकिन चीन के विदेश मंत्री अभी यहां थे। भारत और चीन के बीच ट्रेड रूट भी खोले गए हैं, प्रधानमंत्री भी एससीओ में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, चीन पर अमेरिका टैरिफ नहीं लगा रहा है, भारत पर लगा रहा है। क्या यह डबल स्टैंडर्ड दुनिया नहीं देख रही है या अमेरिका में बैठे लोगों को नहीं दिख रहा है? यूरोप पे नहीं लगा रहा है, भारत पर लगा रहा है।
डबल स्टैंडर्ड तो बिल्कुल है, इसमें तो दो राय की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका को जैसे लोगों ने बताया कि अमेरिका की इकोनॉमी में करीब करीब चीन 400 बिलियन, हमारे से करीब करीब 6-7 गुना वो एक्सपोर्ट करता है, और अगर वो बंद हो जाए तो उनके इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, जो वहां के लोग खरीदने वाले हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें इस मुश्किल को बड़े ही साहस से झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि कौन है जो हमें खौफ में रख सके जब सीने में हौसला का दिया जला रखा हो। क्या बात है? रात चाहे कितनी भी गहरी हो, हमने हर राह को अपने नाम कर रखा है। हमें चीन से भी सीखना चाहिए कि चीनी में कहावत है कि ट्रिपी पहचान पुई। इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को समझें तो बड़े से बड़ा कोई भी युद्ध हो, कोई भी मुश्किल हो, हम उसको झेल सकते हैं। भारत का कुल निर्यात करीब करीब 825 बिलियन है डॉलर, और हम उसमें से 80-85 बिलियन डॉलर भेजते हैं। तो इस कुल निर्यात का केवल 10% जो है वो अमेरिका को जाता है। तो इस मुद्दे उसमें भी एक क्लैरिटी देना चाहता हूं युक्तेश्वर जी। उसमें भी जो 100% सामान है, अगर वो ग्राफिक्स हो तो दिखा दीजिएगा पीसीआर, उसमें भी जो 100% सामान है उस पर 50% टैरिफ नहीं है। करीब 30% जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो टैरिफ फ्री है, जो कि 27-28 बिलियन डॉलर का है। 4% जो एक्सपोर्ट है उस पर जो अभी एग्जिस्टिंग रेसिप्रोकल टैरिफ है वही है 25%, वो करीब 3-4 बिलियन का है। 66% जो है 66, एक बार दिखा दीजिए पीसीआर, जरा दिखा दीजिए। 66% जो है निर्यात 55 बिलियन डॉलर का, वही है जिस पर ये 50% टैरिफ लगेगा। और ये जीटीआरआई का अनुमान है। 50% टैरिफ का गणित आप समझ लीजिए। केवल वो कह रहे हैं कि, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुल निर्यात में 43% की कमी आ जाएगी जो भारत करता है अमेरिका को, और चीन, वियतनाम, मेक्सिको और तुर्की को इसका फायदा होगा। अब वो गणित दिखा दीजिए जल्दी से। वो गणित क्या है? गणित यह है कि 30% सामान जो भारत भेज रहा है वो टैरिफ फ्री होगा, जिसकी कीमत करीब 27.6 बिलियन डॉलर होगी। 4% जो एक्सपोर्ट है उस पर 25% जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है वही लगेगा, जो 3.4 बिलियन डॉलर का होगा। रेस्ट ऑफ द 66% जो भारत सामान भेज रहा है एक्सपोर्ट, जेमिन्स एंड ज्वेलरी, कारपेट, फर्नीचर, कपड़े, उन पर 50% टैरिफ होगा, और वो 55 बिलियन डॉलर का होगा। तो यहां भी इस टैरिफ में भी युक्तेश्वर जी डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड देशों में भी है और टैरिफ में भी है, कि जहां पर उनको जो चाहिए, जो उनके पास नहीं है, उसको या तो टैरिफ फ्री रखा है या 25% में रखा है, और 66% अमाउंट। तो ये तो आप जो कह रहे हैं 86 बिलियन नहीं है, जो भारत की सरकार ने भी कहा है, करीब 46 बिलियन डॉलर का अमाउंट का जो एक्सपोर्ट है उस पर यह असर आएगा। नहीं कहा कि हम पे कितना प्रभाव पड़ेगा, मैंने टोटल एक जो है आंकड़ा दिया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कितने पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा कितना एक्सपोर्ट है। लेकिन मैं चीन से यही चीज सीखना पड़ेगा कि हमें बाजार विविधता, वैल्यू एडिशन, ट्रेड डिप्लोमेसी और भू आर्थिक साझेदारी जो है, वो नीतिगत सबक जो है हमें सीखना पड़ेगा, जैसे कि चीन ने दिखाया। क्योंकि चीन के साथ भी अमेरिका का रिश्ता बहुत ही अच्छा कभी भी नहीं रहा है और न रहेगा। तो चीन ने सोचा, और पहले से ही उसने आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में रिश्ते मजबूत किए, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस ब्रिज बनाए, वैल्यू एडिशन पर बल दिया। हमको जो रूस से सस्ती जो है कच्ची सप्लाई पर निर्भरता छोड़ के डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, उच्च मात्र योग्य विनिर्माण पर ध्यान दे, और चीन ने यही किया। और अब वह मध्य पूर्वी और अफ्रीका बाजारों में सोलर पैनल, चीन भी तो रूस से तेल खरीद रहा है युक्तेश्वर जी। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, भारत भी खरीद रहा है। और हम चीन से आप सीखने की बात कर रहे हैं, तो चीन भी अपनी कन्वीनियंस देख रहा है, और भारत ने भी वही देखी। और देखिए, अमेरिका को इसी सिलसिले में जवाब भी मिला है। ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर है। अमेरिका को भारत का करारा जवाब, जहां से ज्यादा फायदा भारत वहीं से तेल खरीदेगा। यह रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है। अमेरिका का 50% टैरिफ लगाना अनुचित, आपसी हितों पर आधारित रूस भारत व्यापार, यह विनय कुमार कह रहे हैं। तो डॉली शर्मा, अब मैं आपके पास आऊंगा। भारत का स्टैंड क्या आपको सही नहीं लगता? क्या ट्रंप के प्रेशर के आगे झुकना चाहिए, या भारत जो आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अमेरिका का दबाव अनुचित है, 50% टैरिफ अनुचित है, हमको जहां से सही मिलेगा वहां से हम तेल खरीदेंगे? क्या आप भारत सरकार के इस स्टैंड के साथ हैं?
देखिए बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि दोस्ती आंख में आंख डालकर होती है, घुटनों के बल नहीं होती। हम तो ये कह रहे हैं कि आंख में आंख डालकर बात करिए, अपनी बातें बंद करने से सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये कह देना कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा या 6 महीने, ये तो पहले भी इन्होंने ऐसे कहा कि भाई मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिर आत्मनिर्भर भारत, हर साल नारा बदला, ठीक है, लेकिन नीति नहीं बदली। वो नारे बदले, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी। अकेले अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ही 4.05 लाख जीएसटीआई इन रद्द हुए। इसका मतलब क्या हुआ? व्यापार बंद हुए। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरियों पर, लाखों नौकरियों पर असर हुआ। तो किस तरीके से, हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अब भारतीय उद्योगों को, भारतीय किसान को, भारतीय हर इंडस्ट्री जो प्रभावित होने वाली है इस चीज से, उनकी क्या मदद आप करने जा रहे हैं? आपने क्या सोचा है? या फिर हम ये मान ले कि ये भी एक जुमला होगा? जवाब लेते हैं, गोपाल कृष्ण जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और इनके लीडर की जो बैंक्रप्सी है माइंड की, वो बड़ी हास्यास्पद है। अरे आप पर्सनल मत जाइए। आज विश्व की आप किसी के बैंक्रप्सी पे क्यों जा रहे हैं? सवाल पूछा गया, मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। सवाल पूछना विपक्ष का काम है। सवाल पूछने तो बैंक्रप्सी हो गई। नहीं, सवाल पूछने पे नहीं हुआ। आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। हमारी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बराक ओबामा, वर्ल्ड बैंक, IMF, S&P ग्लोबल और जितने ग्लोबल लेवल के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, सब लोग भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। अभी वो सुने आप बोलते रहिए, आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं पीसीआर कह रहा हूं, पीसीआर पूरी बात तो सुनने दीजिए। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं महाराज, मैं रोक नहीं रहा हूं, आप बोलिए। बस एक सपोर्टिव ग्राफिक्स जो आपने बोला है ना, S&P ने रेटिंग का जो अनुमान दिया है ना, मैं वो कह रहा हूं कि आपके साथ चला दे वो। बस आप बोलिए। ठीक। दूसरी बात देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमारे वर्ल्ड के ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और यह ऐसे नहीं हो गए। उसके लिए ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया है, सरकार ने काम किया है। आज स्पेस में 300 से ऊपर स्टार्टअप है। जीआई टैगिंग को देख लीजिए, कल्चरल इकोनॉमी को देख लीजिए। ऑयल के अंदर मैंने आपको फिगर दी हुई है, 33,000 करोड़ का एक साल में प्रॉफिट हमने किया है रशियन ऑयल को लेने के कारण। तो और डोमेस्टिकली हमने इकोसिस्टम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किए हैं, जीएसटी टैक्स कम किए हैं। उसके कारण आप फिर भी जीएसटी टैक्स क्यों बढ़ गया, उसके बाद भी कॉर्पोरेट टैक्स क्यों बढ़ गया? तो ये जो डेटा को मैनिपुलेट करके कहाँ के डेटा दे रहे हैं, कोई आपके पास ऑथेंटिक डेटा है? हम लोग सारे ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं वर्ल्ड के ग्लोबल बिल्कुल गौरव जी, मैं ऑथेंटिक डेटा दे रही हूं। मैं बताना, मुझे प्लीज मौका जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, मैं कांग्रेस से एक ही चीज कंप्लीट कीजिए गोपाल जी कंप्लीट कीजिए। सुनिए, लास्ट बात कांग्रेस से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें अमेरिका के टर्म्स पे ट्रंप से एग्रीमेंट कर लेना चाहिए क्या? ये बताए ना। अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों का हित छोड़ दें, हमारे डेयरी प्रोडक्ट वालों का हित छोड़ दें, हमारे डोमेस्टिक मार्केट, नेशनल रशिया से ऑयल परचेज का, एनर्जी सिक्योरिटी को ताक में रख दें और ट्रंप से साइन कर लें जो वो कह रहे हैं। ये चलिए, मैं आपने जो कहा है डॉली शर्मा उसका जवाब देंगे, लेकिन एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं। आपने डॉली जी एक आ रहा हूं, आप ही के पास डॉली जी आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही जवाब देंगी। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाने के बाद S&P का ग्राफिक्स हमने दिखा दिया, उन्होंने कैसे रेटिंग अपग्रेड की है भारत की, BBB- से BBB कर दी है। और इसका कारण है भारत की आर्थिक वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सबसे अधिक है। अब शॉर्ट टर्म भी बढ़ाई है, और शॉर्ट टर्म भी बढ़ाई है, बिल्कुल A3 से A2 कर दी है शॉर्ट टर्म, वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जरा अब जीएसटी वाला भी रिपोर्ट दिखाइए, जीएसटी वाली रिपोर्ट। जीएसटी कम होने से कैसे अर्थव्यवस्था को दम मिलेगा, ये भी क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं वो दिखाइए जरा। देखिए 12% और 28% जीएसटी दर खत्म हो सकती है, क्योंकि मंत्री समूह ने मुहर लगा दी है। जीएसटी काउंसिल की जैसे मुहर लगेगी ये रोल आउट हो जाएगा। दिवाली तक पीएम ने कहा है कि तोहफा देंगे। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होने का अनुमान है। इससे क्या होगा, टैक्स घटेगा और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। इससे सामान सस्ता होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, खपत घटेगी, खाने पीने की चीजें, कपड़े और मोबाइल की महंगाई कम होगी, निवेश का माहौल सुधरेगा और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डॉली जी कहा था कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं मैं, या एक दिवाली पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं, तो जाहिर बात है कि ट्रंप के टैरिफ का वो प्रेशर उनके दिमाग में था कि इससे क्या हो सकता है।
और इसीलिए वो जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटा सेक्टर है, जिसको जीएसटी के इस तोहफे से थोड़ा तो मेकअप होगा, तो हम ये माने ना कि सरकार कर रही है, काम कर रही है, देश के लोगों का हित भी देख रही है और पीछे पीछे कुछ ना कुछ मंथन चल रहा है। हाँ गौरव जी, आप और हम तो ये भी मान रहे थे कि जब डिमोनेटाइजेशन आएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जब काला बाजारी और करप्शन खत्म हो जाएगा। सच्चाई क्या थी? उसके बाद गलत जीएसटी, बार बार जीएसटी में संशोधन। उसके बाद मैं बता देना चाहती हूँ, ये मुझसे डेटा की बात कर रहे थे तो मैं उद्यम पोर्टल का ही डेटा बता रही हूँ, जो सरकारी डेटा है। वो क्या कहता है? 75,082 एमएसएमई बंद हुई 2025, 24 से 25, 28 फरवरी तक 35,567 एमएसएमई बंद हुई। दिसंबर 2024 तक गवर्नमेंट डेटा है ये, 61,469 एमएसएमई बंद हुई। गुजरात जीएसटी रद्द 4.05 लाख। ठीक है, इंडिया रेटिंग पिछले 7 से 8 साल मैंने आपको पहले ही बताया 48%। कहना क्या चाहती हैं आप मैम? ये तो आप पहले बोल चुकी हैं, जल्दी से बताइए कहना क्या चाहती हैं। आपको नहीं लगता सरकार मैं ये कहना चाहती हूं, मैं एक मिनट, मैं वही बोलना चाह रही हूं कि लाइए नीति, लेकिन लाइए देश हित में, देश के किसान के लिए, देश के युवा के लिए, देश के उद्यमी के लिए, ताकि उनको फायदे हो। ऐसी नहीं कि अभी 28% कर दी। अच्छा, एक ग्राफिक्स हमारी टीम ने और बनाया है, वो कंपैरिजन चार्ट है, एक कंपैरिजन चार्ट है। जरा पीसीआर लेकर आइए। डॉली जी आ रहा हूं, डॉली जी आ रहा हूं, गोपाल कृष्ण जी आ रहा हूं, एक मिनट देखिए, बस आ रहा हूं, एक मिनट वो दिखाइए, आ रहा हूं, दिखाइए वो कैसे आप समझेंगे कि ये टैरिफ जो है भारत के लिए, क्यों भारत के प्रोडक्ट के लिए खतरनाक है। ये देखिए, ये हमने अनुमानित गणना की है। मान लीजिए एक शर्ट की, भारत के शर्ट की या एक शर्ट की, वहां पर जो बेस प्राइस है वो $100। अगर भारत का जो वो 50% टैरिफ लगता है तो, और जो दूसरे देशों का 20 या 19% टैरिफ लगता है, तो उस शर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? भारत की वो शर्ट उसी सेम मार्केट में $150 की हो जाएगी। जबकि वियतनाम पे 20% टैरिफ लगता है तो वो $120 की होगी। बांग्लादेश की भी $120 की होगी क्योंकि 20% टैरिफ है। इंडोनेशिया की भी $119 होगी क्योंकि 19% है। तो फिर भारत की शर्ट, सेम शर्ट भारत की $150 की कोई क्यों खरीदेगा? गोपाल जी, यही है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसी का तो हल ढूंढना है आप लोगों को। अभी मैं गौरव जी एक बात बता दूं। हाँ। अगर हम उसको 25% की सब्सिडी दे दे $25 की, हाँ। तो कितनी हो जाएगी हमारी शर्ट? 125 हो जाएगी। तो दे दीजिए। बातों से क्या होगा? दे दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि आप आज टीवी 9 पे बोल के जाइए कि भारत की सरकार 25% की सब्सिडी देने जा रही है। नहीं, कॉस्ट नहीं, मैं बताता हूं क्या कर रहे हैं हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी हर साल दे रहे थे, इतनी कम कर रहे हैं। डोमेस्टिकली हम लोग 60% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, हमने टारगेट किया है कि उसको अच्छे रोड्स और जीएसटी के माध्यम से 60% कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम करेंगे, लैंड की कॉस्ट कम करेंगे, पावर की कॉस्ट हम रिन्यूएबल। अच्छा, जल्दी से आलोक सर का एक फाइनल कमेंट। आलोक सर, जो गोपाल जी कह रहे हैं, इससे हम मेकअप कर लेंगे। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। देखिए ये इनडायरेक्ट स्टेप्स हैं। गोपाल जी की सारी इंटेंशन परफेक्ट है, लेकिन जो एक्चुअल में लॉसेस हैं वो 100% कंपनसेट कर पाना मुझे ही लगता संभव है। तो किसी ना किसी को तो इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और होना मेरे ख्याल में होना ये चाहिए, जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है, मजदूर है, कारीगर है, उसको सबसे पहले कुछ मिलना चाहिए। उद्योगपति को कुछ लॉस हो जाए वो झेल सकते हैं, लेकिन सबसे नीचे वाला जो है उसके लिए कुछ इंतजाम पक्का होना बहुत चाहिए। शुक्रिया, कारीगरों का रोजगार अगर जा रहा है तो उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है और किसको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।